हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का जो मैथ्स का चैप्टर 1 है, यानी कि रियल नंबर्स। ये वीडियो जो है आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। उसके बाद अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो बने रहिए वीडियो के साथ। आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स होते क्या हैं, तो आप पढ़ेंगे कि आगे चल के आप 11वीं क्लास में जाकर सीखेंगे। एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो नंबर दो तरीके के होते हैं, एक रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो आप 11वीं क्लास में जाकर सीखेंगे। तो फिलहाल रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पी अपन में क्यू के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। और जो क्यू होगा वो क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि क्यू जो होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अगर क्यू ज़ीरो होगा तो वो नंबर जो है वो रेशनल नंबर क्या कहिए कि वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, क्योंकि किसी के नीचे ज़ीरो नहीं रख सकते हैं। तो जो नीचे है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और न्यूमरेटर कोई नंबर हो सकता है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, सब चलेगा। तो आप देखेंगे कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो उसमें दोनों तरह के नंबर होते हैं, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है। दूसरी बात है कि जो रियल नंबर्स होते हैं इनको हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। आप जैसे 1 है, 1 को भी दिखा सकते हैं, -1 को भी दिखा सकते हैं। अगर √5 है तो √5 को भी दिखा सकते हैं, यानी कि नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अगली बात है कि दीज नंबर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, यानी कि रियल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, ये कहते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कि वो नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। देखो, नंबर भी दो तरीके के, ये एक कंपोजिट नंबर, दूसरे प्राइम नंबर्स। पहले कंपोजिट नंबर्स और दूसरे प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ 12 की, तो 12 जो है ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी, और 12 से खुद से। तो आप देख सकते हैं इस 12 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। एक तो 1 तो होता ही होता है और नंबर इटसेल्फ होता है। इसके अलावा भी कुछ नंबर होते हैं जो इसके फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स के। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा, यानी कि वो 1 और वो नंबर खुद, उनके अलावे भी फैक्टर्स होते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, तो 5 का फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। ठीक है ना। तो इनके सिर्फ जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर खुद और 1। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में ये फ़र्क होता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसके मल्टीपल्स के या उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। सपोज करिए कि जैसे 12 है, तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, तो आप 12 का प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, जैसा कि आपने पहले सीखा है। तो देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से आप काटेंगे तो 6 से भी कटेगा, फिर से 2 से कट सकता है, 3 जा पे, और 3 से कट सकता है। तो आपने देखा 2 2 और 3 से कट रहा है, ये 2 2 और 3 के प्रोडक्ट के रूप में हम 12 को लिख सकते हैं। 2 2 इंटू 2 इंटू 3, ये देखो हो गया 12। किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में उस कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं। तो ये है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दूसरा है बच्चों एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि किन्हीं दो नंबर के बीच का जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो लीस्ट पावर होता है उसको हम ले लेते हैं, छोटा पावर होता है वो ले लेते हैं, वो एचसीएफ कहलाता है। मान लो आपको 8 और 12 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो 8 के सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 8 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको उसमें 3 बार 2 मिलेगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह से अगर 12 का करेंगे तो 12 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2, यानी 2 टाइम्स 2 निकलेगा, और उसके बाद 1 टाइम्स 3 निकलेगा। ये प्राइम फैक्टर्स होंगे। लेकिन जब आप एचसीएफ की बात करेंगे तो आप जो है जो छोटा पावर लेंगे। यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है, 2 पे पावर 3 है, यानी कि ये 2 जो है वो 3 बारी है, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही बारी है।
तो आपने क्या करना है, छोटा वाला पावर लेना है, तो 2 पे पावर 2, ठीक है ना, ये लेना है, जो दोनों में अवेलेबल हो, जो छोटा वाला पावर है वो लेना है। तो छोटा वाला पावर यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो ये हो जाएगा आपका SCF। आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा SCF। यानी कि जब हम किसी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का हम SCF निकालते हैं, तो जब उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो जो भी कॉमन नंबर होता है उनके हम स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर को ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है LCM में इसका उल्टा होता है। LCM में हम क्या करते हैं, जो कॉमन प्राइम नंबर्स होते हैं उनका हम जो लार्जेस्ट पावर होता है वो ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के जरिए आप समझने की कोशिश करिए, मैं बताता हूँ आपको। जब आप 8 और 12 का आप क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 8 में आप पाएंगे कि 2-3 बार मिलेगा, और आप 12 में देखेंगे तो 2 बारी 2 मिलेगा और 1 बारी 3 मिलेगा। तो आपने क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो आप बड़ा वाला लो। तो आपने क्या लेना है, 2 पे पावर 3। उसके बाद आप देखेंगे 3, यहाँ पे 3 पे पावर क्या है, 0 है, यहाँ मतलब 1 हो जाएगा। तो और यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, तो बड़ा वाला लेना है यहाँ पे, तो आप 3 ले लो। तो इसका जो LCM बनेगा वो हो जाएगा 2 पे पावर 3 यानी कि 8, और यहाँ पे 3 इंटू 8 इंटू 3 यानी कि 24 बन जाएगा। ये होगा हमारा LCM। तो आप देख सकते हैं LCM में हम क्या करते हैं, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनका जो लार्जेस्ट पावर होता है वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम SCF और LCM निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो था वो बता दिया मैंने आपको, और SCF बता दिया, LCM बता दिया। और बात करते हैं LCM और SCF में भी एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, आप देखिए, मान लो कि आपके पास 2 नंबर हैं, A और B, ये 2 नंबर हैं, और इनका आपने SCF निकाला, तो SCF कुछ निकला होगा। SCF आपने A और B का निकाल लिया, ठीक है ना, और फिर क्या किया आपने, उसी A और B का LCM भी निकाल लिया, ठीक है। अब SCF A और B का जो SCF था उसको अगर आप LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो रिजल्ट जो आएगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि अगर उन दोनों नंबर का SCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उन दोनों नंबरों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी के बराबर होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।